मरकुस रचना सुसमाचार 11 अध्याय का 25वें वचन। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। यहाँ पर लिखने के मतलब ये है, परमेश्वर की कलीसिया में जब आके आप प्रार्थना करेंगे उस वक्त नम्र होकर दुआ करने से प्रभु आपको कभी भी नहीं त्यागेगा। इसका मतलब कलीसिया में आके प्रार्थना करने में बहुत प्रभाव होती है। आप भी आके ऐसे प्रार्थना करना। बाइबल में बहुत सारे घटनाओं को आप देख सकते हैं। अन्ना की प्रार्थना को देखिए, पहला सामुएल पहला अध्याय का 11 वचन में आके परमेश्वर की चरणों में अपने मन को उंडेल के प्रार्थना की। वो कहते हैं, देख रहे ना 18 वचन में, सिलोआम में रहने वाला वहाँ पर परमेश्वर के भवन में आके वो प्रभु के चरणों पर गिर के प्रार्थना की। प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुना। सब प्रार्थना से जिस प्रार्थना पे प्रभाव मालूम है, जहाँ परमेश्वर की भवन में आके प्रार्थना करना। परमेश्वर ने अन्ना की प्रार्थना सुना, सामुएल को दिया। सामुएल का मतलब यह है, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी। कलीसिया में जब कभी आके आप प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना के लिए परमेश्वर की आंखें खुली हुई है, आपकी प्रार्थना के लिए परमेश्वर की कान खुली हुई है। इसलिए जब कभी प्रार्थना में बुलाते हैं, आके परमेश्वर के चरणों में आके हमें दुआ करना है। इसलिए आप जहाँ कहीं भी रहें, लेकिन परमेश्वर की चरणों पर प्रभु के उपस्थित में, प्रभु के भवन में आके प्रार्थना करने से प्रभु उस प्रार्थना को उत्तर देते हैं। और प्रभु दूसरी बातें कहता है, यदि तुम्हारे शिकायत दूसरे के प्रति विरोध में कुछ है तो तुम्हें क्षमा करना होगा। इसलिए हमारी प्रार्थना यदि प्रभु सुनना तो पहले परमेश्वर के उपस्थित में कलीसिया में आके प्रार्थना करना है। और दूसरी है, हमारी प्रार्थना करने का रुकावट ये है, हम दूसरों को क्षमा करना है। जी हाँ, यदि आप अपने आप का जीवन में इस प्रार्थना की सिद्धांत को अपनाएंगे तो प्रभु की चरणों पर आके प्रार्थना करते हैं। जो कोई परमेश्वर की चरणों पर आके प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना को सुन के, यानी आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुन के आपके जीवन के सारे कमियों को प्रभु दूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया।